बिल्कुल ऐसे नकल कर रही थी और वो हिल रही थी ऐसे। चैनल में आपका स्वागत है। तो क्या है प्रिंस ये है एक हॉरर पॉडकास्ट जिसमें हम आप लोगों को सच्ची घटनाओं के बारे में बताएंगे। सो बेसिकली हम आप लोगों से अपना एक रियल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जिसमें हम आप लोगों को कोशिश करेंगे कोई भी फेक इंसिडेंट्स ना ही शेयर करें, बिकॉज हमारी ये फर्स्ट वीडियो है। तो हम जितना होगा हम रियल स्टोरीज ही दिखाएंगे। तो हमारी ये फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो जो हम पोस्ट करेंगे, तो आप लोग जरूर देखना। तो प्रिंसेस, हम किसको बुलाएं अपने पॉडकास्ट पे जो हमें अपनी बिल्कुल ही रियल स्टोरी हमसे शेयर करे, फेक ना हो, हमें लगे हाँ भाई ये कुछ तो बात है। अरे एक वो है ना बबीता जी, मैंने उनकी बहुत सारी कहानियां सुनी है। वो उन्होंने अपने बचपन से बहुत सारी ऐसी चीजें, हॉरर चीजें और कुछ रियली भी फेस करा है अपनी लाइफ में बहुत कुछ। हम उन्हें बुलाते हैं, वो बेस्ट रहेंगी इस पॉडकास्ट के लिए। तो चलो हम देखते हैं गाइस, हम आपको उनसे मिलाते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम बुलाते हैं अपने फर्स्ट गेस्ट को, जिनका नाम है बबीता चौहान। तो चलिए बुलाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है बबीता चौहान। और कहिए आप लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है? तो हमने आपको इसलिए बुलाया है कि आप हमसे और हमारी ऑडियंस से अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करें। जो भी आपने अपनी लाइफ में ऐसा महसूस किया हो, या फिर कुछ ऐसा देखा हो जो आप मतलब अभी भी अगर याद करते हो तो आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, कुछ ऐसे सीन जो आपको याद रहे हो, तो हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो मैम आप हमें अपनी कोई ऐसी स्टोरी बताओ जो आपको अभी तक याद है और उसको जब आप सोचते हो, इमेजिन करते हो तो आपको डर लग जाता है। ऐसे तो बहुत सारी हैं, पर थैंक यू। पर एक स्टोरी ऐसी है जो मतलब अभी मैं याद करती हूँ ना, यह है तो वो मेरे बचपन की, पर मैं अभी याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मैं कैसे बताऊँ? चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे बचपन की घटना है। मेरे पापा जो पूजा पाठ बहुत ज्यादा किया करते थे, और वो हमेशा ही नवरात्रि जब आते हैं ना, नवरात्रों के व्रत करते थे। और ऐसा व्रत नहीं कि व्रत हो गया बस ऐसे करके, वो जब सुबह व्रत रख रहे हैं उस पहले नवरात्रे से लेकर जो लास्ट का, हाँ, नवरात्रा होता है तब तक उनका क्या रूटीन था? नंगे पैर रहना है पूरे 9 दिन, शेव नहीं करना है, और बालों में तेल नहीं लगाना है, कंघी नहीं करनी है, और ऑफिस जाना है तो नंगे पैर जाना है, चारपाई पे पलंग पे नहीं सोना है, जमीन पे सोना है, और पूरी श्रद्धा भक्ति से माँ काली की उपासना करनी है। तो मुझे अभी बोलते टाइम मुझे लग रहा है रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो मैं उस समय बहुत छोटी थी, तकरीबन 10 साल के आसपास, और हम 5 बहन भाई हैं। तो पापा जब पूजा करते थे, उन्होंने चौकी लगाई हुई थी, और मम्मी पास में बैठती थी, मम्मी पापा दोनों एक साथ बैठकर पूजा करते, और हम उनके पीछे बैठे होते थे। तो जब हम उनके पीछे बैठे होते थे तो हमें बोला जाता था आवाज नहीं करनी, और चुपचाप बैठकर सिर्फ देखना है। वो 1 मिनट 2 मिनट पूजा करते करते वो ऐसे ध्यान में चले जाते थे, और माँ काली की जो मंत्र होते हैं, या फिर जो भी उनके मंत्र जाप वगैरह होते हैं वो करते थे। अच्छा, पूजा सिर्फ वही करते थे कि आपकी मम्मी? मम्मी भी करती थी, लेकिन पापा का क्या था, वो कुछ बोलते बोलते ऐसे हिलने लग जाते थे, तो हम उनके पीछे बैठे हुए थे। ऐसा हमेशा ही होता था, लेकिन उस दिन क्या हुआ, शायद अष्टमी या नवमी की बात है। शाम को तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का, ठीक ठीक मुझे याद नहीं है, समय रहा होगा। तो हम सब बैठे हुए थे, और वो धीरे धीरे पूजा करते करते करने लगे, और उनकी आंखें बंद। हम बैठे हुए थे पीछे,
पर हम बच्चे हैं, हम लोग नहीं बैठ सकते शांत, आवाज नहीं कर रहे मगर शैतानियां तो कर ही रहे हैं एक दूसरे को ऐसे ऐसे गोली मार के और कुछ कुछ। तो तो वो पूजा आपकी मदर और फादर दोनों को। हाँ, और हम उनके पीछे बैठे होते थे। तो अचानक मेरा ध्यान गया जहाँ चौकी लगाई हुई है उन्होंने, उस तरफ। तो मैंने क्या देखा, इतनी बड़ी काली माता की मूर्ति है जिनको उन्होंने माला वगैरह फूल वगैरह पहनाए हुए हैं। जैसे जैसे पापा मेरे हिल रहे हैं ऐसे करके, वो मूर्ति ऐसे 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 हिल रही है। गिरी नहीं। नहीं, हिल रही है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे अपने आप, बिना किसी के मतलब। क्या, मैं मुझे तो समझ भी नहीं आया, लेकिन हमारे लिए तो वो एक आश्चर्यजनक घटना थी कि बिल्कुल। और बच्चे थे, समझ भी नहीं पा रहे थे क्या चीज है। लेकिन मैंने ऐसे कोनी मारी अपनी दीदी को दिखाया, और दीदी मेरी एकदम। अच्छा, वो बड़ी थी तो उन्हें थोड़ा लपत लगा शायद होगा हाँ, उन्हें कि समझ में आया होगा। तो एकदम ऐसे करके कि मतलब, और बोल नहीं सकते हम, क्योंकि हम शायद उस जमाने के आज्ञाकारी बच्चे थे कि एक बार माता पिता ने जो बोल दिया और वो हमें फॉलो करना ही है। तो फिर भाई को ऐसे किया, मैं कह रहा, ये क्या है। मतलब धीरे 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 हम पांचों बहन भाई सब देखने लगे। और सबने देखा सबने देखा वो पापा ऐसे कर रहे हैं, और इस तरह से माँ काली ऐसे 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 उन्हीं की तरह से, या मेरे फादर को कॉपी कर रही है ऐसे करके। अ, तो मुझे जब वो रुक जाते थे तो वो हाँ उनकी भी हिम्मत हाँ होने हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हिलने लगे तो वो भी वैसी वैसी की तरह। तो और और मतलब हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही है, ये क्या हो रहा है लगा। इस तो तरह है। आपकी मम्मी ने नहीं देखा। नहीं, वो दोनों की आंखें बंद है, वो पूजा में है, पूजा में है। और हम लोगों का तो ध्यान लगेगा कि हाँ से हम तो बस देख रहे हैं यहाँ वहाँ। तो एक हमारे लिए वो अजूबा भी हो गया हाँ। कि क्या हो रहा है ये। फिर जब उनकी पूजा समाप्त हुई, जब वो सब कुछ करने के बाद वो उठे, तो हमने बोला पापा आज हमने एक चीज देखी। पापा कह रहे क्या देखा तुमने। मैंने कहा वो जो माता है वो आपकी तरह बिल्कुल ऐसे नकल कर रही थी और हिल रही थी ऐसे ऐसे। पापा कहते पता नहीं तुम लोग कुछ भी बोलते हो, ऐसा तो नहीं। आपकी बड़ी बहन की बात भी नहीं सुनी उन्होंने। नहीं, फिर दीदी ने बताया, तो पापा ने बोला अच्छा। फिर हमने सबने बताया हमने देखा है। मैंने कहा ठीक है होगा, मगर किसी को मत बोलना ऐसे करके। और फिर मेरा अटैचमेंट मम्मी से थोड़ा ज्यादा था, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी ऐसे ऐसे, और वो माता आपको देख के ऐसे ऐसे हिल रही थी और ऐसे कर रही थी। तो मम्मी ने बोला ठीक है, लेकिन किसी को बाहर मत बोलना कि ऐसा ऐसा हमारे घर में हुआ है। मैंने कहा, अच्छा। ठीक है। तो पूरी रात उस दिन तो मैं सो ही नहीं पाई, तो मेरे को वही ख्याल आ रहे थे कि ऐसा ऐसा मैंने देखा। मेरे लिए बहुत ही अजीब घटना थी ये। फिर उसके बाद मतलब कुछ ऐसा ऐसा कुछ फील हुआ हो जैसे कि आपको और कुछ देखा नहीं, फील तो नहीं हुआ, लेकिन उस दिन के बाद से हमारे घर में अजीब और गरीब मतलब अजीब अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। जैसे एक दिन हमारी पड़ोस में मेरे पापा की चाची रहा करती थी। तो उन दिनों ना तो लोगों के घरों में, ज्यादातर बहुत बहुत जो रईस होते थे उन्हीं के घर में एसी वगैरह ये सब, कूलर पंखे तक नहीं होते थे लोगों के घरों में। तो हमारे घर थोड़ा नीचे का था, तो ठंडा रहता था। तो वो आकर शायद ड्यूटी से आई, वो उन्होंने कहा, मेरी मम्मी को बिट्टी कहते थे। मैंने कहा बिट्टी मैं तुम्हारे घर में थोड़ी देर आराम कर लूं, सो जाऊं। हम लोग बाहर खेल लेते हैं। तो मम्मी ने कहा हाँ ठीक है, कहते बच्चों को मत भेजना, मैं थोड़ा सा सो जाऊंगी। तो मम्मी ने कहा ठीक है। हमारे घर के आंगन में बाहर शहतूत का पेड़ था, तो हम लोग वहां खेल रहे थे, मम्मी बैठी थी हमारे पास। 3 मिनट या मेरे ख्याल से कुछ ही टाइम हुआ होगा, 5 मिनट के बाद ही वो इतनी जोर से चिल्लाकर बाहर भागी। मम्मी भी बीच उठकर घर की तरफ, घर के अंदर कमरे के अंदर भागी। जब तो बाहर ही आई तो जोर से चिल्लाने लगी कि बच्चे बड़े शैतान हैं तुम्हारे, और मुझे इतनी जोर से मारा है। तो मम्मी ने कहा कि मेरे बच्चे तो बाहर बाहर ही खेल रहे हैं, अंदर तो कोई गया ही नहीं। मैंने कहा देख मेरे मुंह पर कैसे मारा है।
और जो मम्मी ने देखा और हम लोगों ने वो जो देखा है ना सीन, किसी बड़े इंसान का इतना बड़ा पंजा, हाथ बिल्कुल ऐसे करके उनके गाल पर ऐसे पूरा छपा हुआ लाल रंग का निशान। तो वो पूरा रेड हो हाँ, वो किस लिए? क्योंकि हमारे घर के अंदर ना कोई नॉनवेज खाकर घुस नहीं सकता था, और वो शायद नॉनवेज खाकर ही आई रहा। थी। अच्छा। यही ये यही कितने साल के थे आप उस टाइम? तकरीबन 10 साल की। लेकिन वो एक ऐसी घटना है जो मुझे आज तक याद है, स्टेप बाय स्टेप, और मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। तो आपको डर तो लगा होगा वो देख के कि कोई हाँ, मार डर चुका तो होगा लगा कि मैं तो वैसे भी कि कुछ हम नहीं खाती, पकड़ेगी नहीं। नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं खाती। उस दिन के बाद तो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं ऐसा कुछ खा सकती हूँ। तो मतलब कोई और भी आया उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, पर ये तो मेरे सामने की बात है और मैंने देखा है वो, तो मुझे याद है अच्छे से। तो गाइज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस इनसे सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो हम इन्हें दोबारा बुलाएंगे ना, वरना ये क्यों ही आएंगी अपना टाइम यहाँ वेस्ट करने। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे हॉरर पॉडकास्ट पे। बाय।